42 इज हियर। अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में सेल्स की एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हाई मेटाबॉलिक रेट शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें स्कैल्प भी शामिल हैं, उनमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। थायराइड हार्मोन ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं, इसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। बढ़े हुए ब्लड फ्लो के कारण शरीर पर स्ट्रेस पड़ता है और स्कैल्प में सीबम प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप बाल गिरने लगते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में गिरते बालों की समस्या को कैसे करें कम, यही है इस वीडियो का विषय। हाइपरथायराइडिज्म के कारण बालों के झड़ने को कम करने का कोई जादुई उपाय नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में कई तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे और इनमें सबसे पहला है कि आपको अपने थायराइड के इलाज पर ध्यान देना है। डॉक्टर की सलाह लें। अपने थायराइड की दवा को ठीक से एडजस्ट कराने के लिए आपको चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि आपके शहर में डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो आपको उन्हें दिखाकर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वे इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। थायराइड की दवा डॉक्टर के बताए गए तरीके से रोज खाएं। किसी भी प्राकृतिक उपचार को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और दवाओं को होम रेमेडीज से कभी भी रिप्लेस ना करें। इसके अलावा नियमित जांच कराएं। अपने थायराइड हार्मोन स्तर यानी T3, T4 और TSH को नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह से जांचते रहें ताकि वे सही सीमा में रहें। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में बदलाव करना है। बढ़े हुए थायराइड हार्मोन की वजह से शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के साथ साथ उनका एब्जॉर्प्शन भी घट जाता है। अच्छी हेयर हेल्थ के लिए हमें आयरन, जिंक और बी विटामिन्स की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, राजमा और पनीर का सेवन करना चाहिए ताकि बालों की ग्रोथ को सपोर्ट मिलती रहे। इसके साथ ही आपको हेल्दी फैट्स जैसे अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स जैसे ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए जो स्कैल्प की सेहत को अच्छा रखते हैं। इसके साथ ही आपको आयरन और जिंक से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज, साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इन पोषक तत्वों की कमी से बालों का झड़ना बढ़ सकता है। वहीं बायोटिन और विटामिन बी के लिए आप बादाम, पालक जैसे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें ताकि आपके बाल मजबूत बन सकें। इसके बाद तीसरे उपाय के तौर पर आपको डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना है। बायोटिन जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, वहीं विटामिन डी बालों के गिरने को कम करने में मदद करता है। आयरन और जिंक अगर इनकी कमी है तो सप्लीमेंट लेने से बालों की सेहत में सुधार हो सकता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप सप्लीमेंट लेना शुरू करें। इसके अलावा आपको चौथे उपाय के तौर पर अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए कार्टिसोल लेवल से हेयर फॉलिकल्स प्रभावित होते हैं और बालों को अधिक क्षति पहुंचती है। साथ ही वह पतले होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। इसके लिए आपको रोज योग और मेडिटेशन करना चाहिए। आप सुखासन में बैठकर 5 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। इसके बाद बालासन, सेतुबंधासन, शवासन प्रत्येक को प्रतिदिन 5 बार करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद आपको जो 5वीं चीज करनी है वह है बालों की देखभाल करें। इसके लिए जेंटल हेयर केयर पर ध्यान दें। हार्श केमिकल से बने शैम्पू, हीट स्टाइलिंग और कसे हुए हेयर स्टाइल से आपको बचना चाहिए। ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्कैल्प की सफाई के लिए ब्लश बनी 14 हर्ब शैम्पू विथ अनियन ऑयल और जस्ट हर्ब कैस्टर और ब्लैक अनियन सीड एंटी हेयर फॉल शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको इन शैम्पूज का इस्तेमाल करना है। बालों की सफाई के साथ आपको स्कैल्प की मसाज भी करनी है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर हो और बालों की जड़ों को पोषण मिले। बालों की मसाज करने के लिए आप नारियल या बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो वृक्षवेदा का कलौंजी हेयर ऑयल या सोलफ्लावर, भृंगराज और रोजमेरी ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने बालों पर प्राकृतिक हेयर मास्क का उपयोग करना है। इन्हें बनाने के लिए एलोवेरा, हिबिस्कस या आंवला जैसे होममेड मास्क का आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्कैल्प को पोषण मिले और इन्फ्लामेशन कम हो। इसके साथ ही छठवें उपाय के तौर पर आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। आपको व्यायाम करना चाहिए। वॉकिंग, स्विमिंग और योग जैसे व्यायाम आपके तनाव को घटाने में मददगार होते हैं। साथ ही 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद सुनिश्चित करें ताकि हार्मोनल बैलेंस बना रहे और बालों की सेहत ठीक रहे। पानी पीते रहें।
ऐसा करने से स्कैल्प और बाल हाइड्रेट रहेंगे और उनमें ड्राइनेस कम हो सकेगी। इसके अलावा आप अश्वगंधा चूर्ण का भी उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। अश्वगंधा थायराइड स्तर को संतुलित करने और स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। इस तरह सही मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल में चेंजेस, संतुलित डाइट, बालों की देखभाल और स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप हाइपरथायराइडिज्म के दौरान बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं और बालों की सेहत में सुधार ला सकते हैं। यहाँ आपको एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी एक शैम्पू या हेयर ऑयल आपके बालों के गिरने की दर को कम नहीं कर सकता। इसके लिए आपको इस वीडियो में बताई गई सलाहों को आप चाहें तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके अपना सकते हैं और बालों का गिरना रोक सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।